कमरे में फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात हो रही थी, लेकिन उस आवाज़ में छिपा तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सामने बैठा शख्स बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसकी बात सुन ना ले। उसने धीरे से कहा, उसने हमें बुलाया भी इसलिए है क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम खुद जाकर देख लें कि पेन ड्राइव आखिर किसने पुलिस को दी है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, एक बार बस पता चल जाए कि वो कौन है, फिर मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कड़े लहजे में कहा, तुम इसे हल्के में मत लेना, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसका पीछा किया जा रहा है। सामने से जवाब आया, हाँ सर, ध्यान रखूँगा। फ़ोन कटते ही उस आदमी ने लंबी सांस ली। उसे पता था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंच चुकी थी और अगर उसमें मौजूद फुटेज सच में सामने आ गई तो कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। उधर सड़क पर एक काली गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कुछ दूरी पर दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। ड्राइवर के साथ बैठे आदमी ने फ़ोन पर आदेश दिया, भैया वो गाड़ी देख रहे हो ना, पीछे पीछे चलना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, उससे भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ड्राइवर ने आईने में पीछे देखा और बोला, जी सर। गाड़ी का पीछा शुरू हो चुका था। सामने वाली गाड़ी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। सड़क पर ट्रैफिक कम था और इसी वजह से पीछा करना और भी मुश्किल था। अगर दूरी ज़्यादा होती तो सामने वाली गाड़ी निकल सकती थी और अगर बहुत पास जाते तो शक हो सकता था। ड्राइवर ने सावधानी से स्पीड कम की। तभी आगे वाली गाड़ी अचानक धीमी हो गई। पीछे बैठा आदमी बेचैन होकर बोला, क्या हुआ, इतनी धीमी क्यों हो गई? ड्राइवर ने सामने देखकर कहा, लगता है साहब गाड़ी खराब हो गई है। ये सुनकर वह चौंका, क्या, कितनी देर लगेगी? ड्राइवर ने कहा, 10 से 15 मिनट लगेंगे साहब। वह झुंझलाकर बोला, नहीं यार, 15 मिनट में तो वो गाड़ी कहीं पहुंच जाएगी, हमें नज़र नहीं हटानी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि सामने वाला आदमी अगर एक बार भीड़ में गायब हो गया तो उसे दोबारा ढूंढना आसान नहीं होगा। उसने तुरंत किसी को फ़ोन लगाया और कहा, गाड़ी रुक गई है, तुम लोग दूसरी तरफ से रास्ता कवर करो, हमें किसी भी हालत में पता लगाना है कि वह किससे मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थी। घर के अंदर डॉक्टर अवंतिका बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी और वह अपनी गर्दन को हाथ से सहला रही थी। डॉक्टर विश्वास ने उनकी जांच करने के बाद पूछा, गे अब कैसा महसूस हो रहा है? अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है डॉक्टर विश्वास, लेकिन गर्दन में थोड़ा दर्द अभी भी है। विश्वास ने कहा, ऑन ऑफ कोर्स अभी थोड़ा दर्द रह सकता है। जो स्ट्रेचिंग मैंने आपको दिखाई थी वही करनी है, 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा। तभी नंदिता ने चिंता से पूछा, 1-2 दिन में क्या ठीक हो जाएगा? अवंतिका ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं नंदिता, असल में मैं घर का सारा काम और कुकिंग संभाल रही थी ना, शायद ज़्यादा काम करने की वजह से मसल पुल हो गया, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया था। नंदिता ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन अवंतिका तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें तो अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अवंतिका मुस्कुराकर बोली, जानती हूँ, लेकिन कभी कभी घर के कामों में इंसान खुद को भूल जाता है। तभी विश्वास ने कहा, ये अभी ज़्यादा बात मत कीजिए, शरीर को आराम चाहिए। अवंतिका ने उनकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन डॉक्टर विश्वास आपने जो स्ट्रेचिंग करवाई थी उससे काफ़ी आराम मिला। विश्वास ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक्सरसाइज की भी एक सीमा होती है, दर्द कम करने के लिए धीरे धीरे करनी होगी। तभी कमरे में मौजूद किसी सदस्य ने कहा, और एक्सरसाइज करवानी है अवंतिका को विश्वास? विश्वास ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, मुझे लगता है अवंतिका को थोड़ा आराम करना चाहिए। यह सुनकर माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। विश्वास ने अवंतिका की तरफ देखा और कहा, अवंतिका को रेस्ट करने दो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वह व्यक्ति विश्वास के साथ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन बाहर जाते वक्त विश्वास ने एक बार पीछे मुड़कर अवंतिका को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा हो। उधर दूसरी तरफ शहर के एक अलग हिस्से में आरंभिका भाभी किसी से मिलने पहुंच चुकी थीं। सामने खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आरंभिका भाभी, नाइस टू मीट यू। आरंभिका ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, थैंक यू सो मच। सामने वाले ने कहा, हमारी हेल्प करने के लिए पक्का?
आरंभिका ने कहा, हाँ, अगर इससे सच सामने आता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी उसने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ाई और कहा, ये फुटेज है, इसे बहुत ध्यान से देखना। इसमें जो है, अगर वो सही साबित हुआ तो मामला बहुत बड़ा है। सामने वाले ने पेन ड्राइव हाथ में लेते हुए कहा, पक्का हो जाएगा? जवाब आया, 2 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस फुटेज में असल सच क्या है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि उनके आसपास कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जो उनकी हर बात सुन रहा था। उसने जेब से फ़ोन निकाला और किसी को सिर्फ इतना मैसेज किया, पेन ड्राइव मिल गई है। मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अब असली खेल शुरू हो चुका था, क्योंकि जिस फुटेज को देखकर सच सामने आने वाला था, उसी फुटेज को पाने के लिए दूसरी तरफ लोग पहले ही पीछा कर रहे थे। और अगर ये पेन ड्राइव गलत हाथों में पहुंच गई तो अवंतिका ही नहीं बल्कि कई लोगों के रिश्ते और उनकी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। सवाल सिर्फ इतना था कि आखिर उस फुटेज में क्या था, किसका चेहरा कैमरे में कैद हुआ था, और पुलिस को पेन ड्राइव देने वाला इंसान कौन था। सबसे बड़ी बात, क्या अवंतिका को अपने आसपास मंडरा रहे इस खतरे का जरा भी अंदाजा था?